हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एग्जाम डन। मैं शोभित आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम डन पर। करंट इशू डिस्कस में आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है टूरिज्म सेक्टर से। जानेंगे कि इसमें अंबेडकर सर्किट क्या है और कैसे ये वर्क करेगा, इससे पहले कितने सर्किट चलाए जा चुके हैं, ये सभी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। करंट इशू डिस्कस में आप सभी का स्वागत है। इनमें मैं सभी ये जो आपके लिए टॉपिक होते हैं करंट इशू डिस्कस में, वो सभी टॉपिक डिस्कस करता हूँ जो आपके परीक्षा के लिहाज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट की एक खबर को देखते हैं। सून ट्रेवल अलोंग अंबेडकर सर्किट, व्हाट यू नीड टू नाउ अबाउट सेंटर प्लान। जो सेंटर की प्लान है उन सभी के बारे में आपके बताया जाएगा। इसमें क्या जो सर्किट है ये कैसे वर्क करेगा, और जो बाबा साहब अम्बेडकर हैं उनकी जो बर्थ प्लेस है, कैसे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, कैसे उन्होंने अनटचेबिलिटी को अबॉलिश करने की कोशिश की, और कैसे वो एक मिनिस्टर के लॉ पर इन्होंने काम किया। इंडिपेंडेंस जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, लॉ मिनिस्टर के रूप में उन्होंने काम किया। तो ये सब बातें एक सर्किट के माध्यम से दिखाई गई जाएगी। तो ये सर्किट होता क्या है, पहले आप इसके बारे में जानें। सर्किट एक ट्रेन के थ्रू एक बर्थ प्लेस से होकर जहाँ पे उनकी दीक्षा प्राप्त हुई, जहाँ पे उन्होंने किसी काम को कार्य को किया, वो सब बातें इसमें दिखाई जाएंगी। दिखाने के बाद फिर जहाँ पर उन्होंने महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया, तब वो बातें उसमें दिखाई जाएंगी। तो इस सर्किट में एक ट्रेन के माध्यम से ये सब चीज़ें होंगी। एक कोई अगर कोई यात्री इसमें यात्रा करना चाहता है इस ट्रेन के थ्रू, तो वो सब इसमें टिकट लेके वो सब बातें बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। टूरिज्म सेक्टर से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है, क्योंकि टूरिज्म को इसमें बढ़ावा मिलेगा, और जो हमारे श्रद्धालु हैं जो ये सब चीज़ें देखना चाहते हैं, इंटरेस्टेड रहते हैं, वो उसमें जाके देख सकते हैं। तो इसमें पंचतीर्थ के नाम से एक 2016 में पीएम मोदी जी के द्वारा एक कैंपेन स्टार्ट किया गया था, इसमें पंचतीर्थ के नाम से, जहाँ से उनमें शामिल किया गया था उनके जो महू में उनका जन्म हुआ था बाबा साहब अम्बेडकर का। यूके में उन्होंने लंदन से पढ़ाई की थी, और नागपुर में दीक्षा की भूमि जहाँ पे उन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, दिल्ली में उन्होंने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में। वैसे तो मैं 10 लाइन में इसमें थोड़ी सी बातें आपको बता देता हूँ, ये खुद में एक स्टोरी है, इनके बारे में जितनी ज़्यादा बातें की जाए उतनी ही कम है, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बातें मैं इसमें बता देता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 में महू में हुआ था, और इन्होंने जो अपनी मेट्रिकुलेशन की जो शिक्षा है वो अल्फा आइंस्टाइन हाई स्कूल 1908 में की थी। स्टडी इन्होंने इकोनॉमिक्स फ्रॉम द कोलंबिया यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क में की थी। अवार्डेड उन्होंने जो डॉक्टरेट की उपाधि ली थी वो 1927 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी से ली थी। अनटचेबिलिटी के लिए इन्होंने कैंपेन चलाया था। मूकनायक नाम से एक अखबार की इन्होंने स्थापना की थी। इंडिपेंडेंट में जब भारत देश आज़ाद हो गया था, पहले कानून मंत्री रहे, और जब भारत देश आज़ाद हुआ था उसके जब संविधान सभा का निर्माण किया गया था, उसमें ड्राफ्टिंग कमेटी के ये अध्यक्ष भी चुने गए। 1990 में उनको भारत रत्न अवार्ड से नवाजा गया, और 1956 में दिल्ली में इनको मान परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये छोटी सी बातें हैं बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में, तो इसमें बातें में आप जान सकते हैं। तो एक सर्किट के बारे में आपको मैंने बताई थी बातें कि सर्किट होता क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर के जो एक सर्किट चलाया जा रहा है, उनके जो तीर्थ स्थल है, जैसे तीर्थ स्थल में किसी पर्टिकुलर आदमी को घुमाया जाता है, टूरिस्ट बस होती है, ऐसे ही टूरिस्ट को सरकार ने जो ट्रेन होती है उसको भी एक टूरिस्ट बस के लिए ही प्रमोट किया है। एक टूरिस्ट प्लेस होगा जहाँ पे जैसे बाबा साहब अम्बेडकर के लिए उनका जन्म स्थान कहाँ पे है, उनका जो जो महापरिनिर्वाण उन्होंने कहाँ पे प्राप्त किया, कहाँ पे उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, वो सब चीज़ें उस ट्रेन के माध्यम से एक यात्री को दिखाई जाएंगी। तो ये मोटी मोटी बातें आपको पता हो जानी चाहिए। द गवर्नमेंट हैज फर्स्ट प्रपोज द अम्बेडकर सर्किट ऑन पंचतीर्थ इन 2016। पीएम मोदी had said the पंचतीर्थ would include जन्मभूमि, अम्बेडकर बर्थ पैलेस इन एमपी, महू शिक्षा भूमि, द बर्थ प्लेस इन लंदन, द स्टे वेल स्टडिंग इन द यूके दीक्षा भूमि इन नागपुर। तो ये सब बातें उसमें एक सर्किट के माध्यम से दिखाई जाएंगी। पर्टिकुलर उसी तरीके से उसी प्रोजेक्ट के लिए ये सब चीज़ें चला करेंगी। जैसे एक ट्रेन को उसमें रखा जाएगा, रखने के बाद ये सब बातें उसमें दिखाई जाएंगी। तो ये एक उसका नेटवर्क है जहाँ से जहाँ तक वो पहुँचेगा, ये सर्किट पहुँचेगा, पंचतीर्थ के नाम से इसको जाना गया है।
मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत एक योजना भी स्टार्ट की गई थी 2014 में, स्वदेश दर्शन। स्वदेश दर्शन में ये कहा गया था कि लगभग 500 इसमें सिटी होंगी जो एक दर्शन के माध्यम से दिखाई जाएंगी। इससे क्या होगा, टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और जो आमदनी है वो सरकार की होगी। अब इसमें बात करते हैं जो स्वदेश दर्शन के अंदर कितने सर्किट आते हैं। इसमें 500 डेस्टिनेशन होंगी, लगभग 500 इसमें तीर्थ होंगे और 31 स्टेशन में इंक्लूड होंगे। 15 सर्किट को इसमें बनाया गया है। बुद्धिस्ट सर्किट है, कोस्टल सर्किट है, डेजर्ट सर्किट है, इको सर्किट है, हेरिटेज सर्किट है, हिमालय सर्किट है। ये सब बातें इसमें आप देख सकते हैं। 15 सर्किट लगभग इसमें इंक्लूड किए गए हैं। अब एक मैं बड़े सर्किट की बात कर लेता हूँ। इसमें एक सर्किट है रामायण सर्किट, जो रामायण यात्रा के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होगा, इसमें जो राम का जन्म और उनके जो उन्होंने स्वयंवर रचा था, वहाँ से कहाँ कहाँ पे उनके जन्म हुआ था, कैसे आधार पर वो सब चीज़ें, कैसे उन्होंने वनवास प्राप्त हुआ, कहाँ से कहाँ तक वो पहुँचे, वो सब बातें उसमें दिखाई जाएंगी। एक ट्रेन के माध्यम से एक श्रद्धालु को उसमें वो सब चीज़ें दिखाई जाएंगी। ट्रेन में जो किराया होगा ट्रेन का एक पर यात्री का 62,370 पर पैसेंजर होगा। 600 पैसेंजर एक ट्रेन में एक बार के लिए यात्रा करेंगे। 8,000 किलोमीटर की ये यात्रा पूरी होगी और 18 दिन में इसको पूरा किया जाएगा। तो एक सर्किट को ऐसे कहा जाता है कि वो सर्किट मतलब एक ही पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए तैयार होकर चलेगी वहाँ पे ट्रेन, तो वो उसी आधार पर वो रुकती चली जाएगी और वो सब बातें उसमें ऐड होती चलेगी। IRCTC के द्वारा ये सब चीज़ें उसमें कैंटीन वगैरह ये सब सुविधाएं इसमें दी जाएगी। तो ये बातें मैं आपको इसमें एडिशनली बता देता हूँ। द स्पेशल थीम बेस्ड टूर हैड कवर्ड पिलग्रिम एंड हेरिटेज साइट अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग अयोध्या, सीतामढ़ी, बक्सर, वाराणसी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम एंड भद्राचलम। ये सब इसमें ऐड है। जो भी आप इसमें श्रद्धालु इसमें यात्रा करना चाहे वो इंटरेस्टेड कर सकता है। ये सब बातें मैंने इसमें बता दी हैं। द ट्रेन कोलैबोरेशन वर्क, कैसे ये वर्क करेगी। लगभग 3,000 जो कोर्सेज हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के अंतर्गत ऐड किए गए हैं पर्टिकुलर इसी प्रोजेक्ट के लिए। एक बुद्धिस्ट सर्किट भी है। मैं 3 सर्किट के सामने आपके बातें रख देता हूँ। एक अम्बेडकर सर्किट है, रामायण सर्किट है और एक बुद्धिस्ट सर्किट है। बुद्धिस्ट सर्किट नॉर्थ ईस्ट से लेके जो बुद्धिस्ट के जन्म हैं उनके स्थान से लेके जहाँ पे उन्होंने मार्ग परिनिर्वाण उन्होंने प्राप्त किया, वो सब बातें उसमें दिखाई जाएंगी। तो ये सब बातें इसमें एडिशनली नॉलेज है। आपको सबसे मेन इम्पोर्टेंट आपको जो आपके एग्जाम के लिहाज से क्या हो सकता है कि टूरिज्म सेक्टर को हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। स्वदेश दर्शन का उसमें योजना का मेंशन कीजिए आप। और जितने भी मतलब पिलग्रिम है, जैसे आपने देखा होगा कि जो सर्किट है बुद्धिस्ट सर्किट है और टूरिज्म सर्किट में जितने भी आते हैं वो सब बातें उसमें ऐड करेंगे तो आपका क्वेश्चन आसानी से इजीली हल हो जाएगा। टूर कॉस्ट मैंने आपको बता दी है, 62,000 रुपये लगभग किराया है, 17 दिन की यात्रा होगी। अब इसमें बात करते हैं जो हमारी जो जीडीपी होती है उसमें जीडीपी में कितना ऐड होता है जो टूरिज्म सेक्टर से, जीडीपी में कितना हम सपोर्ट करते हैं और कितना इससे रोजगार मिलता है। लगभग 240 बिलियन 9.2% ऑफ इंडिया जीडीपी का भारत इसमें टूरिज्म सेक्टर पे स्पेंड करता है और लगभग 4 करोड़ इसमें नौकरियां मिलती है। इसमें जो एम्प्लॉयमेंट टोटल है वो लगभग 4 करोड़ है। तो ये सब बातें एडिशनल नॉलेज है, ये सब बातें आपको पता होनी चाहिए। और इसमें योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे प्रसाद योजना है। स्कीम एम टू स्ट्रेंथन द टूरिस्ट फैसिलिटी अराउंड स्पिरिचुअल लोकेशन अंडर विच 39 प्रोजेक्ट हैव बीन सैंक्शन इन 24 स्टेट। लगभग 39 प्रोजेक्ट इसके अंदर चलाए जा रहे हैं। प्रसाद जो योजना है इसमें क्या होगा, फैसिलिटेट होगा एक टूरिस्ट को, वो सब सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। जैसे कोई टूरिस्ट है उसमें क्या क्या उसको वहाँ पे चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएगी। जैसे 500 सिटी को मैंने इसमें मेंशन किया है, 500 सिटी में वो सब चीज़ें एक यात्री को प्रोवाइड कराई जाएगी जो एक टूरिस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट होती है। द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एज दी टूरिस्ट पिलग्रिम एंड हेरिटेज डेस्टिनेशन सिटीज फोकस ऑन क्लीननेस, सिक्योरिटी, यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी, सर्विस डिलीवरी, स्किल डेवलपमेंट एंड लाइवलीहुड ऑफ लोकल कम्युनिटीज। ये सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं, ये सब बातें आप इसमें देख सकते हैं। एक मिनिस्ट्री ऑफ रिसेंटली लॉन्च द स्वदेश दर्शन 2.0, इसको ही अपडेट करके इसका नया वर्जन लाया गया है स्वदेश दर्शन योजना का। इसमें और बातें ऐड की गई हैं कि सस्टेनेबल रेस्पॉन्सिबल डेस्टिनेशन फॉलोइंग टूरिस्ट एंड डेस्टिनेशन सेंट्रिक अप्रोच, इट इज डेवलपमेंट ऑफ द प्रीवियस स्कीम,
वुड एंड द ऑब्जेक्टिव इज टू इन्वॉल्व होलिस्टिक मिशन। ये सब बातें मैंने आपको ऑलरेडी बता दी हैं। पहले स्वदेश दर्शन जो योजना लाई गई थी 2014 के अंदर लाई गई थी। अब जो स्वदेश दर्शन योजना है ये अब 2021 के अंदर लाई गई है, जो इसको अपडेट करके इसका नया चीज़ें जो भी ऐड की गई हैं ये सब बातें इसमें लिखी गई हैं। तो मैंने आपको जो टूरिज्म सर्किट है, 3 सर्किट के बारे में बताया है। एक अम्बेडकर सर्किट है और एक आपका रामायण सर्किट है और बुद्धिस्ट सर्किट है। बुद्धिस्ट सर्किट को बुद्ध की जितनी भी उन्होंने काम किए हैं, जैसे उन्होंने कहाँ पे महापरिनिर्वाण प्राप्त किया है, कहाँ पे उन्होंने जन्म स्थान था उनका, कहाँ पे उन्होंने प्रथम उपदेश दिया है, एक ट्रेन के माध्यम से वो एक यात्री को दिखाया जाएगा। रामायण में ऐसे ही राम के बारे में सब बातें बताई जाएंगी और एक बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में वो सब बातें उसमें दिखाई जाएंगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।